एक जेल में सबसे खतरनाक आदमी सिर्फ 5 फुट 4 इंच का था, लेकिन पूरे ब्लॉक में उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े कैदी भी चुप हो जाते थे। नियम साफ था, आर्थर को कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उसके साथ हमेशा 2 विशालकाय कैदी रहते थे। मैं भी अंदर सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैंने अपनी बहन की गलती अपने ऊपर ले ली थी और जल्द बाहर निकलने का मौका था, इसलिए मैंने हर बेइज्जती सह ली। पहले हफ्ते उसने सबके सामने मेरी ट्रे गिरा दी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे हफ्ते उसने मेरा बंक तोड़ दिया और मेरी बहन की फोटो लेकर मुझे धमकाया। तीसरे हफ्ते उसने मुझे दीवार से पटक दिया, फिर भी मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि एक लड़ाई मेरी आजादी छीन सकती थी। तभी एक बूढ़ा कैदी मेरे पास आया और बोला, क्या तुम सच में इसे ऐसे ही सहते रहोगे? उस रात मैंने उससे लड़ना सीखने की गुहार लगाई। वो 20 साल तक बॉक्सिंग कर चुका था और उसने मुझे हर सुबह छुपकर ट्रेनिंग देना शुरू किया। उसने मुझे सिखाया कि दर्द कैसे सहना है, वार कैसे रोकना है और बड़े आदमी को कैसे गिराना है। लेकिन असली परीक्षा लड़ाई नहीं थी, बल्कि हर दिन आर्थर के सामने से गुजरना था और ऐसे दिखाना था जैसे कुछ बदला ही नहीं। मैं इंतजार कर रहा था सही समय का, क्योंकि मुझे जेल से बाहर निकलना था। आखिरकार रिहाई से एक दिन पहले मैं कैंटीन में गया और सबके सामने आर्थर की ट्रे गिरा दी। वो हैरान रह गया। उसके दोनों बड़े साथी मेरी तरफ बढ़े, लेकिन मैंने अपनी ट्रे उठाई और आर्थर पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में वो जमीन पर था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि उसके दोनों साथी वहीं खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनका डर सिर्फ एक झूठ था। मैंने उन्हें कहा, शायद मैं यहाँ से बाहर ना जा पाऊँ, लेकिन तुम दोनों में से एक जरूर नहीं जाएगा। दोनों ने अपनी पेंट गीली कर दी और वो पीछे हट गए। अगले दिन मैं एक आजाद इंसान था। मेरी बहन कभी नहीं जान पाई कि उसकी आजादी के लिए मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन अगर फिर मौका मिलता तो मैं वही करता।